हेलो बच्चों, ये नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर और ये चैप्टर 4 है बच्चों। और इसके पहले 3 चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर दिया था। चैप्टर 1 इंटीजर्स जिसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 फ्रैक्शन था बच्चों और चैप्टर 3 डेसिमल था। ये तीनों चैप्टर का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। हर क्वेश्चन लगाया हूं मैं आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। जितना मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैं हर क्वेश्चन को कवर किया हूं, ठीक है। तो आज नया चैप्टर का उद्घाटन करते हैं। तो चलिए देखिए, इससे पहले हम आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आपको रिकैप करा देते हैं। हो सकता है आप भूल गए हो, है ना, इट माइट बी। तो पहला जो टर्म है बच्चों वो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा पहला टर्म है बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक है। बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, देखिए बच्चों, मैं ये सब छोटे मोटे टर्म्स का मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअल में काम नहीं आता है। एक्चुअल में हमें समझ होनी चाहिए हर डेफिनेशन की, ठीक है। वो हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 2, 3 डॉट 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 4, 5, 6 ऐसे चलते चलते, ये सब एग्जांपल्स है नेचुरल नंबर के, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर के क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? होल नंबर में बच्चों जीरो से स्टार्ट होगा ना, जीरो बस आ जाता है, 0, 1, बाकी सब नेचुरल नंबर्स होंगे। जीरो फिर बाकी जितने भी होंगे सब, ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये सब जो भी है और भी जो भी आगे होंगे वो सब तो नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। मैंने वीडियोस में कहा भी है कि जीरो और नेचुरल नंबर सब मिलके एक होल नंबर बन जाता है। बस इसमें होल नंबर में क्या होता है, बस जीरो आ जाता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब क्या है, ये तो पहला था, ये दूसरा था, और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है हमारा बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएंगे बच्चों? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ क्या आएंगे? -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, है ना। यहाँ से 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते चला जाएगा, या -3, -4, -5, -6 ऐसे चलते चला जाएगा। तो -3 बच्चों, -2, -1 ये क्या है बच्चों? ये नेगेटिव इंटीजर्स है ना, पढ़े थे ना, याद आ रहा है? मैंने बताया था ना इंटीजर्स चैप्टर में, सबसे पहला नहीं सेकंड वीडियो था, नहीं पहला ही वीडियो था, लेक्चर 1 था, है ना। उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये नेगेटिव इंटीजर्स है बच्चों। जीरो हमारा क्या है बच्चों? जीरो हमारा जीरो इंटीजर है ना। जीरो हमारा जीरो जीरो इंटीजर्स है। और 1, 2, 3 क्या है बच्चों हमारा? 1, 2, 3 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? 1, 2, 3 और उसके भी आगे जो भी होंगे ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, रिकैप हो गया बच्चों, मैंने आपका रिकैप करा दिया या समझो रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि 4th होगा हमारा रेशनल नंबर। अच्छा बच्चों, रेशनल नंबर के लिए क्या है ना, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर हो उसके दो शर्तें होंगे बच्चों, ठीक है। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q के फॉर्म में होना चाहिए बच्चों। p by q बोलो, a by b बोलो, c by d बोलो, e by f बोलो, ठीक है। जनरली ये यूज होता है, p by q यूज होता है। तो कोई भी नंबर है जो p by q के फॉर्म में हो बच्चों,
किसके फॉर्म में हो, नंबर को अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, ये नंबर ऑफ है, ठीक है, ये नंबर है बच्चों और ये ऑफ है। तो कोई भी नंबर बच्चों जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसके दो कंडीशन है, ठीक है, इसके दो नहीं, ये रेशनल नंबर के दो कंडीशन, ठीक है, अगर वो फुलफिल करेगा तभी वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। उसके कंडीशंस क्या है बच्चों, चलिए उसके कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है बच्चों, पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है बच्चों कि P एंड Q शुड बी इंटीजर, ठीक है, P एंड Q क्या है, शुड बी इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है बच्चों, और दूसरा कंडीशन है P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स आप देख चुके हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q बेसिकली हमारा क्या है बच्चों, Q नीचे है ना, ये अपॉन है या बाय है, बाय इसके ऊपर ये न्यूमरेटर होता है बच्चों, है ना, ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है बच्चों, ये बच्चों हमारा डिनोमिनेटर होता है और ये हमारा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये हमारा P न्यूमरेटर है और Q हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर Q डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है बच्चों इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन, पहला और दूसरा, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल कोई भी नंबर रैशनल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन वो नंबर का ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब कुछ देखते हैं, कुछ रैशनल नंबर के एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, इंटीजर तो समझ में आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब जो भी नंबर्स होते हैं ये सब इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर आते हैं, जीरो इंटीजर आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो ये कंडीशन हम ऐसे ही रखेंगे। अब चलो देखते हैं, थोड़ा चेकिंग करते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा बच्चों थोड़ा स्पीड चलना पड़ रहा है बच्चों, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स बोरिंग ना लगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जांपल है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन लिख रहे थे, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर देखना है ना, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा बच्चों पहला एग्जांपल उठाते हैं, पहला एग्जांपल उठाते हैं 2/3। 2/3 बच्चों सोचो, क्या 2/3 रैशनल नंबर है, ये तो कंडीशन पे ध्यान दो, ठीक है। पहले तो देखो 2/3 है, ठीक है, ये तो P बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये P बाई क्यू के फॉर्म में है। यहाँ पे P क्या है बच्चों, P जनरली क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि P हमारा न्यूमरेटर होता है और Q हमारा क्या होता है बच्चों, Q हमारा डिनोमिनेटर होता है ना। तो P हमारा क्या है, तो 2 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है और 3 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। बाई के नीचे 3 है, बाई के ऊपर 2 है, ठीक है। तो P का वैल्यू यहाँ पे 2 है और Q का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यही है ना। अच्छा ठीक है, 2/3 के
ठीक है, p बाई q के फॉर्म में है। पहला कंडीशन क्या है बच्चों कि p एंड q शुड बी इंटीजर। ठीक, 2 और 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आ गया। पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताओ बताओ तुम आज। पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब हम देखेंगे 3। क्या देखेंगे, 3 देखते हैं। अब क्या देखना है बच्चों, डिनोमिनेटर देखना है। 3 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। और क्या 3 0 के बराबर है, सेकंड कंडीशन क्या है, 3 0 के बराबर है, नहीं 3 0 के बराबर नहीं है ना, 3 0 के बराबर कैसे हो सकता है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि बच्चों पहला कंडीशन जो था कि p एंड q शुड बी इंटीजर, 2 और 3 इंटीजर है। और बच्चों जो हमारा सेकंड कंडीशन है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3 और जो 0 के बराबर नहीं है, तो पहला भी कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है बच्चों। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कह सकते हैं कि बच्चों कि 2/3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर बोले 1/4 ये भी रैशनल नंबर है, 5/7 ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा बच्चों क्या 2 रैशनल नंबर होगा, क्या 2 रैशनल नंबर होगा, सोच के बताओ, सोचो। हाँ 2 भी रैशनल नंबर है, क्यों, 2 2 का आपको डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है क्या, 2 का डिनोमिनेटर है, देखो देखो ध्यान से देखो, क्या 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 इज सेम एज 2 है ना, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, या समझो p/q है ना, तो p देखते हैं यहाँ पे, p क्या है 2 और q क्या है 1। ठीक है, p और q हमारा पता चल गया, और p और q दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, और q हमारा क्या है, पहला कंडीशन p एंड q शुड बी इंटीजर, p और q दोनों इंटीजर है, हाँ दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर तो है। ठीक है, और q क्या है हमारा बच्चों, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या q 0 के बराबर है, q हमारा क्या है 1, q मतलब बच्चों समझो डिनोमिनेटर है ना, q मतलब डिनोमिनेटर, तो क्या हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, और 1 0 के बराबर है कि नहीं है, नहीं 1 0 के बराबर नहीं है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, और p और q इंटीजर है बच्चों, मतलब कि 2 हमारा रैशनल नंबर है ना, 2 हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा बच्चों 2 हमारा रैशनल नंबर है ना, चलो -2/3 क्या होगा, -2/3 भी रैशनल नंबर होगा ना, क्योंकि -2 हमारा इंटीजर है और 3 भी हमारा इंटीजर है, और 3 जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो -2/3 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। -2/-3 बच्चों, क्या -2/-3 रैशनल नंबर है, हाँ -2/-3 भी रैशनल नंबर है। -2 क्या है बच्चों, इंटीजर है, -3 भी क्या है, इंटीजर है, क्या है दोनों नेगेटिव इंटीजर है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर तो है, तो -2/-3 इंटीजर है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों -3, और -3 क्या है 0 के बराबर है, नहीं है, -3 कैसे 0 के बराबर होगा, हाँ कैसे होगा, तो -3 बच्चों 0 के बराबर नहीं है, तो -2/3 हमारा रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं 0, 0 क्या रैशनल नंबर है, क्या 0 क्या रैशनल नंबर है, सोचो 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 तुम लोग, पहले खुद सोचो, ये दो कंडीशन देखो बच्चों, ठीक है ये दो कंडीशन देखो, मैं क्या बोला कि ये दो कंडीशन देखो, ठीक है
देखो ये दो कंडीशन देखो ध्यान से, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है, 0 के लिए। ठीक है, 0 के लिए जैसा बच्चों टू के लिए बताए थे बच्चों, वैसे ही 0 के लिए भी है बच्चों। ठीक है, 0 को हम लोग बच्चों 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 0 है, उस p का वैल्यू 0 है और q का वैल्यू क्या है, 1 है। तो बच्चों p और q दोनों इंटीजर है। 0 हमारा क्या है, 0 हमारा क्या है, 0 हमारा 0 इंटीजर है, 0 हमारा 0 इंटीजर है और 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना बच्चों। यानी कि ये दोनों ही इंटीजर है, ये दोनों ही इंटीजर है। अगर 0 1 दोनों इंटीजर है बच्चों, तब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड बच्चों, तो अब क्या देखना है, दूसरा कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 के बराबर है क्या, 1 0 के बराबर है, ये 0/1 है बच्चों, ठीक है, ये 0/1 है। तो क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, 1 0 के बराबर कैसे होगा, 1 is not equal to 0, 1 cannot be 0, 1 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, खत्म। ठीक है, अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ये 0/1 है ना, 0 है ना, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से, ठीक है। तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 क्या रैशनल नंबर है, 1/0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, क्या 1/0 रैशनल नंबर है या नहीं, बताओ बताओ हमको कि 1/0 रैशनल नंबर है कि नहीं। वैसे ही कंडीशन, यही दो क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, सोचो, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इसको पता करने का कि 1/0 जो है बच्चों रैशनल नंबर है कि नहीं। वही करना है, वही चीज अप्लाई करना है। 1/0 p/q के फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है, p हमारा 1 है और q हमारा 0 है, p हमारा 1 है और q हमारा 0 है। अच्छा ठीक है, तो 1 और 0 हमारा क्या है, इंटीजर्स है, 1 और 0 हमारा इंटीजर्स है, ठीक है, 1 और 0, 1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर और 0 हमारा 0 इंटीजर, ठीक है, 1 और 0 हमारा इंटीजर है। तो बच्चों 1 और 0 हमारा इंटीजर्स है, मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड। अब रहा बात बच्चों दूसरा कंडीशन का, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 0 है, डिनोमिनेटर है, मतलब कि q क्या है बच्चों, 0 है, और q 0 के बराबर है यहाँ पे, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गया बच्चों हमारा, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ बच्चों। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 1/0 क्या होगा, is not a rational number because both the conditions are not satisfied। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो वीडियो को बैक करके फिर से समझो, ठीक है, तब डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतने ही बच्चों, ठीक है, और आशा करते हैं कि आपको मेरे वीडियो समझ में आएंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। और मेरा वो आंसर याद रखना बच्चों, 1/0 रेसिप्रोकल ऑफ 0/1,
अच्छा वो तो तुमको पता चल ही गया अब ना कि 1/0 होगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।